हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे जो वी वेल्ट होता है उसके टेंशन को किस तरीके से सेट किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ये एक टेंशन मीटर मैंने बनाया है। अभी टेंशन मीटर मेरे पास है नहीं, मैंने ऑर्डर किया है। जब आ जाएगा तो मैं लाइव वीडियो उसका बना दूंगा, बट अभी मैं मेज़र करना बता देता हूं कि किस तरीके से मेज़र किया जाता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा टेंशन किस तरीके से सेट किया जाता है बेल्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इस तरीके से आपको टेंशन मीटर देखने को मिलेगा। ये एक मैंने खुद से बनाया हुआ है, आप लोगों को इसका फोटो दिख रहा होगा। मैंने ऑर्डर भी किया हुआ है, जब वो आ जाएगा तो मैं लाइव वीडियो उसका बना दूंगा दोस्तों। ये वाले जो स्केल रहता है, ये जो टेंशन मीटर रहता है, इस पे दो स्केल रहते हैं। एक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए डिफ्लेक्शन स्केल। ये जो है डिफ्लेक्शन जो स्केल है, और यहाँ पे देखिए फोर्स स्केल। यहाँ पे दो स्केल बने हुए रहते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला डिफ्लेक्शन स्केल है, और इसको भी डिफ्लेक्शन फोर्स स्केल बोला जाता है। ये इसके अंदर जाता है। जब इस तरीके से प्रेस किया जाता है ना, ये वाला जो स्केल देख रहे हैं ये इसके अंदर चल जाता है दोस्तों। और इस तरीके से दो ओ रिंग लगे हुए रहते हैं। एक ओ रिंग इस जगह पर लगा हुआ रहता है और एक ओ रिंग यहाँ पे लगा हुआ रहता है। इससे जो है हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कि बेल्ट को कितना प्रेस करना है यहाँ पे, ये वाले स्केल में। और यहाँ पे हम लोग को रीडिंग लेना पड़ता है, समझ लेना है बात को। यहाँ पे सेट करना पड़ता है, जो डिफ्लेक्शन स्केल है यहाँ पर सेट करना पड़ता है कि बेल्ट में कितना फोर्स डालना है। ये वाले स्केल पे आपको सेट करना पड़ता है ओरिंग को। इस तरीके से ओरिंग को ऊपर की ओर लेकर जाना पड़ता है, नीचे की ओर लेकर जाना पड़ता है, और खुद से सेट करना पड़ता है। वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ये वाला जो देख रहे हैं इसको डिफ्लेक्शन स्केल बोला जाता है। और ये वाला फोर्स स्केल, फोर्स स्केल में आपको ये वाला सेट करने के बाद इसको जीरो में ही रखना पड़ता है। ये वाला ओरिंग को जीरो पे रखना पड़ता है। और जब आप इस पे फोर्स डालिएगा जो, तब उस समय ये वाला जो स्केल है ये इसके अंदर की ओर जाता है दोस्तों। अंदर की ओर जब जाएगा तो ये वाला ओरिंग बाहर की ओर आते रहता है इस तरीके से, और जहां पर आ जाएगा वहां तक का आपको रीडिंग ले लेना होगा। वही इसका जो एक्चुअल फोर्स है वो रीडिंग बताता है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे डिफ्लेक्शन स्केल है, इस पे किस तरीके से हम लोग सेट करेंगे, कितना में सेट करेंगे। डिफ्लेक्शन स्केल में जो है दोस्तों दो टाइप का आपको रीडिंग देखने को मिलेगा, एक इंच में और दूसरा एमएम में। मैंने दोनों ही बना दिया, देखिए यहाँ पे एक आपको एमएम में रीडिंग लेने का मिलेगा और एक इंच में लेने का मिलेगा दोस्तों। दूसरा ये जो देख रहे हैं ये केजी में मेजर किया जाता है। फोर्स को हमेशा केजी में इसका मेजर किया जाता है। जो प्रेशर मीटर है, जब इस पे आप फोर्स डालिएगा तो यहाँ पे जो रीडिंग दिख रहा है यहाँ पे 0, 2, 4, ये केजी में रीडिंग आपको बताएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग इंच में सेट कर सकते हैं ओरिंग को, और एमएम में सेट कर सकते हैं जो डिफ्लेक्शन स्केल है। अब हम लोग समझते हैं कि ये वाले ओरिंग को कैसे सेट करेंगे और यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जहां पे आपने बेल्ट को इंस्टॉल किया है, एक पुल्ली से लेके दूसरे पुल्ली तक का सेंटर आप लोगों को मेजर करना पड़ता है। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का सेंटर को आप लोगों को मेजर करना पड़ता है। आप इंच में मेजर कीजिएगा तो आपको सबसे आसानी होगा। आप इसको मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। मीटर में मेजर करने से क्या होगा दोस्तों, आपको फिर एमएम वाले रीडिंग में सेट करना पड़ेगा। अगर आपने मीटर में रीडिंग लिया, सोचिए आपने यहां से यहां तक मेजर किया, सोचिए 2 मीटर आया। ये वाले पुल्ली से लेकर ये वाले पुल्ली तक जब आपने सेंटर टू सेंटर मेजर किया तो सोचिए कि 2 मीटर आया। तो 2 मीटर को यहाँ पे किस तरीके से सेट कीजिएगा एमएम में, वो तो नहीं कर पाइएगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब आप 2 मीटर मेजर किए, जब एमएम में सेट करना पड़ता है उस समय डिफ्लेक्शन स्केल में क्या करना पड़ता है, 1 मीटर का 16 एमएम पकड़ना पड़ता है। जब 1 मीटर सोचिए अगर बेल्ट का डिस्टेंस रहेगा तो उस पर 16 एमएम होगा। जब सेंटर टू सेंटर हमने सोचिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे सोचा कि ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 32 एमएम में हम लोग को सेट करना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 30 है, 30 एमएम है, तो 30 से 2 लकीर आगे आपको इस तरीके से 32 में इसको सेट करना पड़ेगा, जो डिफ्लेक्शन स्केल है। ठीक है, एमएम में लेने से, अगर आपने मीटर में मेजर किया तो 1 मीटर बराबर 16 एमएम में आपको सेट करना पड़ेगा। 2 मीटर आएगा तो 32 में करना पड़ेगा, फिर 3 मीटर आएगा तो फिर 16 प्लस करके आपको इस तरीके से इसको बढ़ाते जाना है डिफ्लेक्शन स्केल में। उसके बाद फोर्स डालना पड़ेगा। फोर्स डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर मेजर किया, तो 2 मीटर का 1 मीटर में कितना होता है, 16 एमएम, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 32 एमएम। तो 32 एमएम भागा 152 करना पड़ेगा। जितना आंसर आएगा उतना फोर्स हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि उतना फोर्स आया है कि नहीं, जब हम यहाँ पे डालकर इसको फोर्स करेंगे।
ठीक है। बट एमएम वाले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। आप क्या करो, जब भी सेंटर का मेजर लीजिएगा, एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली का जो सेंटर का मेजरमेंट लीजिएगा, उस समय आपको इंच में लेना है। इंच में लेने से क्या होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है दोस्तों। सोचिए आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, आ गया 100 इंच। यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर किया तो आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 100 इंच। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 100 इंच आ गया, 100 इंच आ गया। सोचिए यहाँ सेंटर टू सेंटर। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इंच वाले में जाना है। ये जो डिफ्लेक्शन स्केल देख रहे हैं, जिसको स्पेन भी बोला जाता है, इस पे आपको 100 इंच में आपको सेट कर देना है। इसको 100 इंच में इसको आपको सेट कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरीके से 100 इंच में इसको सेट कर दिया जाता है दोस्तों। आपने इसको 100 इंच में सेट कर दिया दोस्तों, इस तरीके से। 100 इंच मतलब इसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। ये जो वी बेल्ट का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, इस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहीं पे अगर इससे छोटा रहे, सोचिए 30 इंच, सोचिए रहे कि 30 इंच, एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक है 100 इंच, एक है 30 इंच। तो इसका फोर्स कितना कितना होगा, सोचिए यहाँ से सेंटर टू सेंटर मेजर किया, एक 100 इंच आया। फिर दूसरा किसी का आप बेल्ट का टेंशन चेक कर रहे हैं, जिसपे सेंटर टू सेंटर मेजर किया, 30 इंच आया। दोनों का आंसर हम लोग चेक करेंगे। इस पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बेल्ट स्पेन जो है, बेल्ट स्पेन में आपको क्या, आपने सेंटर टू सेंटर जितना मेजर किया उसको लिख देना है। सबसे पहले हम लोग 100 को करके देख लेते हैं। 100 भागा 64, 100 भागा 64 कैलकुलेटर में हम लोग करके देख लेते हैं दोस्तों कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर निकल गया, 100 भागा 64, ये फॉर्मूला है। तो कितना हो गया, 1.56 समथिंग है। तो 1.5 केजी फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर 100 का है, 100 इंच अगर डिस्टेंस है, एक पुल्ली से लेकर दूसरे पुल्ली तक का डिस्टेंस अगर 100 इंच है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा दोस्तों, 1.5 केजी का फोर्स लगेगा। यहाँ पे हम लोग को, जब हम लोग इस पर फोर्स डालेंगे, तब यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि फोर्स कितना आया है। सेम अगर यहाँ पे सोचिए इसका डिस्टेंस अभी कम रहता, छोटा बेल्ट का लेंथ रहता, 30 इंच का रहता, तो उसका कितना आता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना, 30 इंच भागा 64 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 30 भागा 64 जो है ये फॉर्मूले में है दोस्तों। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, 0.46 केजी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फोर्स को निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले आपको टेंशन चेक करने से पहले क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूं। आपको इंच में टेंशन मीटर आपको रीड करना आ गया होगा। टेंशन मीटर को किस तरीके से रीड किया जाता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्केल में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जितना लेंथ रहता है उसको इंच में मेजर करना है और इस पे सेट कर देना है। सोचिए आपको सेंटर टू सेंटर 30 इंच मिला, तो आपको इस तरीके से 30 में सेट कर देना है। एक ओरिंग रहता है इस पे, इस तरीके से लेकर आ जाइएगा और 30 पे सेट कर दीजिएगा। इस तरीके से 30 पे मैंने देखिए यहाँ पे अभी सेट कर दिया। सोचिए एग्जाम्पल के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ से सेंटर टू सेंटर मेरे को 30 इंच मिला, मैंने दो आपको 100 इंच और 30 इंच दोनों एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से फोर्स को निकाला जाता है। इसके लिए अभी एग्जाम्पल में हम लोग सोचते हैं कि इस यहाँ से सेंटर टू लेकर ये वाले पुल्ली का सेंटर 30 इंच है, तो मैंने क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन स्केल में, जिसको कि स्पेन भी बोला जाता है, इस पे मैंने 30 पे सेट कर दिया। देखिए इसको, ये वाले ओरिंग को 30 पे सेट कर दिया। अब क्या करना है, ये वाले ओरिंग को जहां पे फोर्स डालना है, इसको फोर्स स्केल बोला जाता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन फोर्स स्केल इसको बोला जाता है। इस पे हम लोग को 0 सेट कर देना है। यहाँ पे 0 है, तो इस तरीके से लास्ट में आपको टच करा देना है ओरिंग को। यहाँ पे मैंने 30 सेट कर दिया। अब जब 30 इसका इंच होगा सेंटर टू सेंटर, उस समय फोर्स कितना लगेगा, 0.46 समथिंग। आपको 0.46 आपको यहाँ पे फोर्स आपको जब रीडिंग कीजिएगा तब आना चाहिए। तब क्या होगा, ये बेल्ट का टेंशन एक्यूरेट है। टेंशन किस तरीके से मेजर किया जाता है, आप सोचिए 2 बेल्ट लगा हुआ है, इस तरीके से 2 बेल्ट लगा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मैं ऊपर करके दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको रखना है, ठीक है। एक बेल्ट के ऊपर रखना है और यहाँ पे आपको इसके ऊपर फोर्स डालना है, ये वाले के ऊपर फोर्स डालना है। जब आप इसको फोर्स डालते हुए आइएगा, तब ये वाले ओरिंग को आपको मैच कराना है। एक जो सीधा बेल्ट रहेगा, सीधा जो बेल्ट रहेगा उस पर आपको इस तरीके से इसको सेट करना है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोर्स देके करना है, इस तरीके से इसको पकड़ के फोर्स देना है और फोर्स देते हुए आपको इस तरीके से लाना है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सीधा आ जाए उस समय रुक जाना है। जैसे ही आप रुकिएगा दोस्तों, उस समय ये वाला ओरिंग कुछ ऊपर आ गया होगा। अभी आपने सोचे नीचे सेट किया था, जब आपने फोर्स डाला तो इस तरफ ये ऊपर की ओर आ जाएगा। उस समय आपको ये वाले रीडिंग को मेजर करना है। ये वाले रीडिंग में आपको 0.46 केजी आपको आना चाहिए। उसके लमसम आना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा दोस्तों, बट इसके आसपास में आना चाहिए, तब इसका बेल्ट का टेंशन एक्यूरेट है। नहीं तो
हर एक बेल्ट का चार्ट आता है दोस्तों, जिसका फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। हर एक बेल्ट के लिए अलग अलग चार्ट आता है। उस चार्ट में आप लोगों को फोर्स को देख लेना है और उसी फोर्स में आप लोगों को सेट करना है। यहाँ पे फोर्स को चेक किया जाता है। इस जगह पे एक ओरिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों और इस जगह पे एक ओरिंग लगा हुआ रहता है। सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, सेंटर टू सेंटर पुल्ली का मेजर करना है इंच में। एमएम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एमएम में करने से क्या होता है, 1 मीटर में 16 एमएम सेट करना पड़ता है इस पे। ठीक है, स्पेन में आप लोगों को 1 मीटर में 16 एमएम सेट करना पड़ता है जब एमएम में आप मेजर कीजिएगा। इंच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इंच में मेजर कर लीजिए। सोचिए अगर 30 इंच आया तो आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे 30 सेट कर लेना है इस जगह पे स्पेन में, स्पेन वाले स्केल में, जिसको कि डिफ्लेक्शन स्केल भी बोला जाता है। आपको 30 इंच में सेट कर देना है। उसके बाद इस जगह पे एक ओरिंग लगा हुआ रहेगा 0 में। ठीक है, और उसके बाद आपको फोर्स करना है। फोर्स करते समय जो एक सीधा बेल्ट रहेगा उसके साथ इसको मैच कराना है। डिफ्लेक्शन स्केल में जो ओरिंग रहेगा इसके साथ आपको इसको मैच कराना है दोस्तों। एक बेल्ट में प्रेस करना है और एक बेल्ट में इसका सेंटर और ये वाले ओरिंग को मैच कराना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ओरिंग लगा हुआ रहता है, उस पर कितना फोर्स आया उसको यहाँ पे आपको रीड करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये वाला फॉर्मूला है, जितना इंच आएगा उसको डालकर भागा कर दीजिएगा 64 से। जितना फोर्स आएगा उसको केजी में यहाँ पे आप लोगों को रीड कर लेना है। अगर उसके आसपास आता है तो बेल्ट का टेंशन एक्यूरेट है दोस्तों। अगर नहीं है तो आप लोगों को दोबारा इसके मोटर को आगे पीछे करके और फोर्स को सेट करना पड़ेगा दोस्तों। लूज रहेगा तो क्या होगा, बेल्ट बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा और डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो लूज आप लोगों को नहीं रखना है। और इसको सेट करने के बाद 30 मिनट तक रनिंग किया जाता है। जैसे ही आपने सोचिए 30 इंच में हम लोगों ने इसको सेट किया और इसका एक्यूरेट फोर्स को हम लोगों ने सेट कर दिया 0.4 kg फोर्स में बेल्ट को टेंशन देके हम लोगों ने सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसको 30 मिनट तक रनिंग करना है इस इक्विपमेंट को। 30 मिनट रनिंग करने के बाद दोबारा इसका टेंशन को चेक करना है दोस्तों। दोबारा इसका जो टेंशन को इसको चेक करना है। अगर लूज हो जाता है तो दोबारा हम लोग को 0.46 kg में इसको सेट करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको नहीं करना है तो हर एक बेल्ट का चार्ट आता है, जो कि फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा। हर एक बेल्ट के कैटेगरी के हिसाब से चार्ट आता है। उस पर सिंपल सा छोटे वाले पुल्ली को आप लोग को मेजर करना पड़ता है, डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है और उसको आप लोगों को चार्ट में मिलाकर जितना फोर्स लिखा हुआ रहता है उतना फोर्स आपको यहाँ पे चेक करके सेट करना पड़ता है दोस्तों टेंशन मीटर में। तो इस तरीके से टेंशन मीटर को रीड किया जाता है और बेल्ट के टेंशन को सेट किया जाता है। हमेशा आप लोगों को इंच में मेजर करना है। एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली के सेंटर को इंच में मेजर करना है। इंच में मेजर करने के बाद जितना इंच आएगा उसके साथ भागा कर देना है 64 को। जो आंसर आएगा वो फोर्स आपको इस पे चेक करना है, फोर्स स्केल में आपको चेक करना है। और जितना डिस्टेंस आएगा उसको आप लोगों को डिफ्लेक्शन स्केल में सेट कर देना है। जैसे कि 30 इंच आया सेंटर टू सेंटर तो 30 में सेट कर दीजिए। एक बेल्ट सीधा रहेगा, दूसरे वाले बेल्ट को आपको प्रेस करना है और ये वाले सीधा वाला बेल्ट के साथ इसको आप लोगों को मैच कराना है। और जब ये मैच करेगा उस समय इसका फोर्स आपको चेक करना है। जितना आपका आंसर आएगा उतना फोर्स अगर आपको यहाँ पे दिखे, ओरिंग यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, उस ओरिंग अगर ये वाले फोर्स के आसपास में रहे मतलब बेल्ट का टेंशन सही है दोस्तों। सिंगल बेल्ट अगर रहता है उस पर एक धागा लगाया जाता है सबसे पहले, सीधा सीधा धागा धागा लगाकर और ये वाले ओरिंग को धागे में मैच कराकर और उसके फोर्स को चेक किया जाता है जब सिंगल बेल्ट रहता है। डबल बेल्ट में, 3 बेल्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 बेल्ट सीधा रहेगा, 3 बेल्ट अगर लगा है, 2 बेल्ट अगर लगा है तो एक बेल्ट सीधा रहेगा। सीधे वाले बेल्ट के साथ ये वाले ओरिंग को मैच करा देना है दोस्तों। और मैच करते समय यहाँ पे जितना फोर्स शो करेगा उस फोर्स को रीड कर लेना है। या तो चार्ट के साथ मैच करा लेना है या तो ये वाले फॉर्मूले के साथ आपको उसके फोर्स को कैलकुलेट करके और सेट कर देना है दोस्तों। इस तरीके से आप बेल्ट का एक्यूरेट टेंशन सेट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।